अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतशाम खान। तो बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास सेकंड ईयर न्यू बुक 2026 में जो आई है उसका तीसरा टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखें, हमने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन की बात की थी कि हमारे पास जब लार्जर कंप्यूटर या लार्जर नेटवर्क आपस में मिलते हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मेक अ लार्जर नेटवर्क दैट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएं बेटा, कनेक्ट हो जाएं, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली है, अगर हम टाइप्स की बात कर लें तो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके बाद वैन है दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, उसके बाद पैन है दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद कैन है दैट इज कैंपस एरिया नेटवर्क, उसके बाद मैन है दैट इज मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और फिर हमारे पास था इंटरनेट आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास सारी टाइप्स हैं इसकी, लेकिन हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो लैंड पढ़ने वाले हैं, वैन है, और आपकी बुक में दिया हुआ है जो वो इंटरनेट है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या आता है। बेटा देखिए, ये आपके पास एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हमारी डिवाइसेस जो हैं वो लोकली छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। अगर मैं बात करूं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो आपके घर में आपके भाई का लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपके अब्बा का मोबाइल, या आपकी फैमिली मेंबर का या किसी दोस्त का मोबाइल, या कोई और डिवाइसेस, जो भी डिजिटल डिवाइसेस से एक छोटे से घर में आपस में कनेक्टेड है और एक नेटवर्क बना रही है। किसके साथ कनेक्टेड है? आपकी मॉडेम के साथ, आपके वाईफाई के साथ। तो वो एक क्या बना रहे हैं, वो एक स्मॉल नेटवर्क बना रहे हैं, और उस स्मॉल नेटवर्क को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दोबारा बात सुन लें, जब आप अपने घर में मल्टीपल डिवाइसेस या डिजिटल डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड या कनेक्टेड होती हैं वाया इंटरनेट, अच्छा जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं या वाईफाई के साथ कनेक्टेड होती हैं तो ऑब्वियस ही बात है उनका लिंक एक दूसरे के साथ भी बन जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अब हमारे पास बेटा अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास इसमें आ जाएगा, इट कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन अ स्मॉल एरिया। इसमें जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो स्मॉल एरिया में कनेक्ट होती हैं। दिस एरिया कैन बी अ होम, ये एरिया आपके पास एक घर भी हो सकता है, एक स्कूल भी हो सकता है, या एक ऑफिस भी, एक छोटी सी बिल्डिंग में वहां पे भी आप एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें आपके पास जो डिवाइसेस हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं। या स्कूल में आपके पास जब बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारी का मतलब क्या है, अगर मैक्सिमम भी पड़ी होंगी 40 और 50 पड़ी होंगी, 60 पड़ी होंगी, 100 पड़ी होंगी, तो अगर 100 भी डिवाइसेस है, 200 भी है और एक ही बिल्डिंग में पड़ी हुई है, तो बेटा ये लोकल एरिया नेटवर्क ही है, ये स्मॉल एरिया नेटवर्क ही है। अगर हम बात करें तो कहता है जो लैन है, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क जो है वो बहुत छोटा होता है, डिवाइसेस बहुत कम होती हैं, इस वजह से इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत फास्ट होती है। देखिए आपने मैसेज यहां से यूएसए भेजना तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए कम्युनिकेशन थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो स्लो होगा, क्योंकि डाटा ने ट्रैवल भी तो करना है ना। बेशक वो विद इन अ सेकंड ट्रैवल करता है, लेकिन फिर भी वहां पे सेकंड में ट्रैवल करेगा, यहाँ पे नैनो सेकंड में ट्रैवल करेगा। तो कहता है लैन प्रोवाइड हाई ट्रांसफर डाटा स्पीड, ये यूजुअली ऑन करता है और मैनेज करता है बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। साफ सी बात है, एक छोटी सी कंपनी, अगर मैं स्कूल की बात करूं, हम अगर बात करें अलहम्द की बात कर लें, एकेडमी है पाकिस्तान में, आपके पास किप्स की बात कर लें, या कोई और सिंगल एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये आपके पास सिंगल हैंडलली इन छोटे छोटे नेटवर्क्स को क्या कर रही होती है, ऑन कर रही होती है।
उसके बाद क्या कहता है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजी टू मैनेज। ऑब्वियस सी बात है, इसकी को कॉस्ट ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं इसको, और बड़ी आसानी से एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बना के आप उसे क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। आप इसकी एग्जांपल देखते हैं, कहता है एथरनेट केबल और वाईफाई ये कॉमनली यूज्ड इन लैन। अच्छा, एथरनेट केबल क्या आती है, जिसके साथ आपके पास डिवाइसेस एक लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड हो। ऐसी डिवाइसेस जिसके लिए आपको वायर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत पड़े उसको हम एथरनेट केबल बोलते हैं। या अगर आप देखें तो जो पीछे से आपके घर में एक मॉडेम लगी होती है, वो एक वायर जो आ रही है उसको हम एथरनेट केबल बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास वाईफाई है, वाईफाई का बेसिकली यहाँ पे जो दूसरा नाम है हम उसको बोल देते हैं IEEE। इसको भी आप याद रखिएगा, ये यूज होती हैं, कॉमनली यूज होती हैं लैब में। मैंने बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी मेहनत के साथ डायग्राम बनाई है। अगर आप देखें तो ये हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, ये हमारा स्मार्ट टीवी कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, मोबाइल कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, या आपके पास कोई अदर डिवाइस और भी, आपके घर में 4-5 फोन हो सकते हैं, आपके ऑफिस में 4-5 फोन हो सकते हैं, किसी का लैपटॉप हो सकता है, किसी के 4-5 सिस्टम रखे हुए हैं जिसपे वो एडिटिंग का काम करते हैं या इंटरनेट को वो यूज करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास बेटा लोकल नेटवर्क, ये घर बनाया हुआ है, उस घर में 4-5-6 अफराद जो रहते हैं उनका डाटा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास उसके बाद दूसरी चीज जो आ जाएगी दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं नेटवर्क को, यानी कि हम निकलते हैं घर से और आपस में घरों को, शहरों को, कंट्रीज को जब ये तमाम कनेक्ट होना शुरू हो जाएं एक दूसरे के साथ, या इंटरनेट के साथ या वाईफाई के साथ, तो हम बोलते हैं ऐसा एरिया वाइड एरिया। वाइड का मतलब क्या आता है, जिसमें बहुत सारा एरिया कवर हो जाए, इसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। बात समझ आ गई, यानी कि बहुत सारे एरिया के जब डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं वाया इंटरनेट, तो इसे हम बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है बेटा, अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है एक जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये कवर करता है लार्ज जियोग्राफिक एरिया। कम से कम तो शहर लेता ही है ये, एक सिटी। बात समझ आ गई, कम से कम 2000 घर, 10,000 घर, ये कम से कम बात कर रहा हूं, ये कंट्रीज में भी फैल सकता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स नेटवर्क इन डिफरेंट सिटीज आर कंट्रीज। बात समझ आ गई, कहता है ये कनेक्ट करता है नेटवर्क के साथ डिफरेंट शहरों में और मुल्कों में भी। जो वाइड एरिया नेटवर्क ये लीज्ड लाइन, सैटेलाइट्स या इंटरनेट तीनों के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। बात समझ आ गई, लीज लाइन के थ्रू, आपके पास सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है और वाया इंटरनेट भी कम्युनिकेशन है कर सकता है। डाटा ट्रांसफर स्पीड इज स्लो, ऑब्वियस बात है, कंपैरेटिवली किसके, अगर मैं लैन की बात करूं तो कंपैरेटिवली इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, लेकिन इतनी स्लो नहीं होगी, स्लो होगी बट थोड़ी होगी, सेकंड्स का डिफरेंस आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट है नहीं कर सकते। बेसिकली जो वैन है ये एक्सपेंसिव है, ऑब्वियस बात है। देखिए, ग्लोबली जब आपने कोई चीज इंस्टॉल करनी हो या आपने सिटीज और कंट्रीज में फैलना हो तो इसको इंस्टॉल करना मुश्किल भी होता है। इंस्टॉल करना, मैनेज करना और इंस्टॉल करना दोनों महंगा भी हो जाता है और मुश्किल भी हो जाता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल करूं तो द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट, देखना अब आपने, अगर आप इंटरनेट को बात करें तो ये ग्लोबली कनेक्टेड है पूरी दुनिया के साथ। बात समझ आ गई, इज द लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन। यहाँ मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये देखें, आप इसको ले लें कि ये आपका ऑफिस है, ये आपका होम है, ये आपका एक पूरा सिटी है और ये आपका एक कोई कंट्री है। तो अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, अगर आप देखें ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ हो गया, तो इसका मतलब ये सारी डिवाइसेस, अगर इसमें डिवाइसेस यूज हो रही हैं, सपोज करें ऑफिस में 500,
घर में यूज हो रही हैं सिर्फ 10, सिटी में यूज हो रही हैं 50K, और कंट्री में यूज हो रही हैं आपके पास 200 मिलियन। सपोज करिए, सपोज। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क है जो ग्लोबली इंटरनेट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। उसके बाद बेटा तीसरी टाइप आपके पास आ जाएगी इंटरनेट। तो कहता है कि इंटरनेट जो है ये ग्लोबल नेटवर्क है। देखें, साफ सी बात है, वो क्या कहते हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की जो सबसे बेहतरीन कंप्यूटर नेटवर्क की जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो आपके पास इंटरनेट है। बात समझ आ गई? नेटवर्क इज अ ग्लोबल नेट, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल का मतलब है कि पूरी दुनिया का देखें, इंटरनेट को कोई ऑन नहीं करता, किसी की ये मलकियत नहीं है। अगर आप देखेंगे कि इंटरनेट को कौन ऑन करता है, ये चार दोस्तों ने शुरू किया था और उसके बाद ये फैलता गया, इसको कोई ऑन नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कनेक्टेड मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, मिलियंस ऑफ, यानी कि मैं अगर आपको बात करूं कि दुनिया में 8.3 बिलियन आपके पास पॉपुलेशन है, तो कम से कम यहाँ पे 16 बिलियन या उससे भी ज्यादा 24 बिलियन डिवाइसेस होंगी, और ये सारी की सारी देखिए कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ आज के दौर में, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इट अलाउज शेयरिंग इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। अब ये डाटा को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड, यानी कि दुनिया के एक कोने पे बैठ के दुनिया के दूसरे कोने का, अगर मैं बात करूं, मैं पाकिस्तान में वीडियो बना रहा हूं तो यूएसए जो है ये एक हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक दूसरा कॉर्नर बनता है, तो ये यहां से वहां तक भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ये हमारे पास इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। डन है। इट यूजेस अंडरस्टैंड प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशन। द इंटरनेट सपोर्ट, इंटरनेट किस किस को सपोर्ट करता है? आपके पास एजुकेशन को, बिजनेस को, और ऑब्वियस सी बात है एंटरटेनमेंट को। ये तीनों चीजें मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको इंटरनेट क्या करता है, ऑन भी करता है और सपोर्ट भी करता है। एग्जांपल सर्विसेज लाइक ईमेल, वेबसाइट एंड क्लाउड स्टोरेज। देखिए ईमेल, वेबसाइट एंड क्लाउड स्टोरेज, इस पे ये तीनों काम हो रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? अगर मैं ईमेल की बात करूं तो सारा बिजनेस चल रहा है उस पर, वेबसाइट की बात करूं तो हमारा बिजनेस भी चल रहा है, हमारे बहुत सारे इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल हैं, हमारे मूवीज़ के बहुत सारे चैनल्स हैं, और टीवी शोज हैं हमारे पास। और अगर मैं क्लाउड स्टोरेज की बात करूं तो आपके पास जितना भी एजुकेशन है सारा इसके ऊपर बेस कर रहा है। तो ये आपके पास क्या है, इंटरनेट की एग्जाम्पल है। अगर मैं इसकी डायग्राम बात करूं तो ये मैंने वर्ड ग्लोब बनाया है। अच्छा, मेरे पास ब्लू मैं नहीं बना पाया क्योंकि मार्कर तो था मेरे पास, लेकिन मुझे वो स्टाइल नहीं बनाना आता, इस वजह से मैंने सिंपल एक वर्ड ग्लोब बनाया। इसके साथ अगर देखें तो ये एक कॉर्नर समझ रहे हैं और ये दूसरा कॉर्नर समझ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये कॉर्नर पे हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, ये एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड है और पूरी इंटरनेट के साथ ग्लोबली भी कनेक्टेड है। इसी तरह ये भी हमारे पास सारी की सारी डिवाइसेस हैं, ये एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड है और ग्लोबली भी कनेक्टेड है। तो बेटा ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जिसको आपको पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये आपके पास ये सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क, व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क, एंड व्हाट इज इंटरनेट।